अब जो ये क्वेश्चन है वो 2018 का है, 9B का है। ए स्क्वायर लेमिना इज जस्ट इमर्स वर्टिकली इन वाटर एंड इज देन लोअर्ड थ्रू ए डेप्थ h. If a be the length of the edge of the square, then find the distance of CP from the center of square. तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि जैसे कि ये स्क्वायर लेमिना है, पहले इसको पानी में डालें तो ये वाला सरफेस यहाँ पे रहेगा। जस्ट इमर्स का मतलब वो चीज़ थोड़ा मतलब ये वाला सरफेस यहाँ पे। इसके बाद इसको क्या कि एच और नीचे कर दिए, तो अब पोजीशन क्या हो गया, ये वाला हो गया। समझ में आ रहा है? पहले यहाँ पे रखे थे इसको, फिर इसके बाद छोड़ दिए कब तक, जब तक इसका एच आ गया तब तक। तो मतलब यहाँ पे था, फिर इसको और एच नीचे कर दिए, तो अब ये वाला पोजीशन हो गया। अब इस क्वेश्चन को बनाने का दो तरीका है, एक है शॉर्ट मेथड और एक है बाय प्रोसेस। तो जो छोटा मेथड यानी कि शॉर्ट मेथड जो है वो डायरेक्ट फार्मूला यूज करके बनाएंगे। 2018 का जब 9A बता रहे थे तो उसमें जब आया था डेरिवेशन आया था जब सेंटर ऑफ प्रेशर का, तो उसमें देखने की ये वाला टर्म आया था एच बार इक्वल टू आया था फार्मूला क्या, I0 बाय जेड बार ए जो आया था ये वाला फार्मूला। तो फाइनली फार्मूला आया था ये वाला IG बाय ए जेड बार प्लस जेड बार। तो वही वाला फार्मूला हम लोग यूज करके इसको शॉर्ट में बनाएंगे। तो जैसे कि इसका जो फार्मूला होता है, चलो शॉर्ट मेथड से बनाते हैं सबसे पहले। तो शॉर्ट मेथड में क्या है कि फार्मूला फॉर सेंटर ऑफ प्रेशर इज एच बार इक्वल टू IG ए जेड बार प्लस जेड बार, जहाँ पे एच बार क्या होता है, डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर ऑफ फ्रॉम फ्री सरफेस, IG होता है एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइड G ऑफ द लेमिना पैरेलल टू द फ्री सरफेस, ए होता है एरिया ऑफ द लेमिना, जेड बार होता है डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ द लेमिना। तब इस पर अब इसको समझते हैं कि सब क्या क्या लिखा हुआ है। तो वापस फिगर में आओ, ये वाला फिगर। तो फॉर्मूला में था क्या कि IG मतलब जैसे कि ये G है, ठीक है, तो G है इस तो, और ये है फ्री सरफेस। तो इस G के अबाउट एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, G से पास करने वाला एक लाइन, ये वाला लाइन, जैसे कि मेरा जैसे कि अभी हैंड मूव कर रहा है, तो इस फ्री सरफेस के पैरेलल एक लाइन जो G से पास कर रहा हो, फ्री सरफेस से पैरेलल एक लाइन जो G से पास कर रहा हो, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही है IG। जैसे कि ये मान लो कि ये एरिया है मेरा, और इसका G मतलब क्या है, सेंटर मतलब क्या, सेंट्रोइड, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये है G। इससे पास करने वाला लाइन क्या है ये, तो इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। तो जैसे कि ये वाला फिगर देखो, जैसे कि ये रेक्टेंगल रहता था तब उसका होता था ma²/12, ये मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। उसी तरह से अगर भी ये मेरा जैसे एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये IG, तो मास की जगह क्या लिख देंगे, सिर्फ a²/12। अब एरिया होगा कितना, ये स्क्वायर है, तो a² इंटू a²/12। अरे एरिया कितना होता है स्क्वायर का, a² होता है, तो a की जगह a² लिखो और a² का a² और बाई 12, तो a पे पावर 4/12। ये एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस लाइन, ये वाला लाइन पता चल गया। और फार्मूला में भी यही होता है कि G से पास करने वाला लाइन जो फ्री सरफेस के पैरेलल हो उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखिए, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखिए, वही होता है IG। और दूसरा उसमें देखो टर्म क्या है, ए, तो ये तो एरिया हो गया, जेड बार देखो क्या है फिगर में, जो इस फिगर में जेड बार मतलब होता है क्या होता है कि जैसे कि ये एरिया है मेरा, एरिया क्या है, स्क्वायर है, इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो G है। अब यहाँ से यहाँ तक अगर होता है पूरा ए साइड है, ए वाला पॉइंट का कितना होगा डेप्थ, यहाँ बेस से a/2। अरे यार अगर यहाँ से यहाँ तक 10 होगा, यहाँ से यहाँ तक 10 होगा, तो यहाँ से कितना होगा, 5 होगा, तो यहाँ से यहाँ पे कितना होगा, a/2 होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक a है, तो यहाँ से यहाँ a/2, और यहाँ से यहाँ है कितना, h नीचे, तो h, और यहाँ से यहाँ फिर a/2, तो टोटल कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, h प्लस a/2। तो जेड बार मतलब क्या था कि CG का डेप्थ कितना हो गया, h प्लस a/2। तो देखो जो फॉर्मूला है, IG पता चल गया, A पता चल गया, जेड बार पता चल गया। तो हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है क्या है, पहले तो देखो जेड बार पता चल गया इतना, हमसे पूछ क्या रहा है कि h बार माइनस जेड बार पूछ रहा है, क्या h बार माइनस जेड पूछ रहा है। तो क्वेश्चन पढ़ो वापस, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है इफ़ a be the length of the edge of the square then find the distance of CP from the center। तो इस फिगर को देखो, तो इस सेंटर से कितना नीचे है, तो मतलब कि जैसे कि मान लो कि यहाँ पे मेरा जो पॉइंट उंगली दिख रहा है यहाँ पे, मान लो कि वहाँ पे उसका CP है,
तो यहाँ से फ्री सरफेस उसका डिस्टेंस कितना होगा एच बार, जैसे कि मान लो वो 10 नीचे है और जी है 9 मीटर नीचे है, इसका सी पी है 10 मीटर नीचे और जी है 9 मीटर नीचे, मतलब जेड बार हो गया 9 और एच बार हो गया 10। तो जी से कितना नीचे हुआ, एक ही ना हुआ, 10 माइनस 9, तो वही करना है यहाँ पे। तो एच बार हमको पता है कि सी पी कितना डिस्टेंस पे है, देखो पता है कि हमको सी पी कितना डिस्टेंस पे है और जी का डिस्टेंस, अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिस्टेंस पता हो तो दोनों का डिस्टेंस घटा देंगे। जैसे कि मान लो कि सेंटर ऑफ प्रेशर 20 मीटर नीचे है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो 10 मीटर नीचे है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से इसका डिस्टेंस कितना होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ही जो है स्क्वायर का सेंटर है यहाँ पे, तो इससे कितना होगा 20 माइनस 10, तो वही करना है, एच बार माइनस जेड बार करना है। तो फार्मूला क्या था, फार्मूला था ये वाला, एच बार ये वाला, तो जेड बार उधर भेजो, इसमें जेड बार घटाएंगे तो क्या बचेगा, ये जेड बार उधर चले गया तो क्या बचेगा, फाइनली यही बचेगा, एच बार माइनस जेड बार इक्वल टू आई जी बाई ए जेड बार। अब देखो आई जी क्या है, आई जी निकाले हुए हैं ए स्क्वायर बाई 12, तो इसको ए पे पावर 4 बाई 12, तो यहाँ पे रख दो ए पे पावर 4 बाई 12, ए एरिया ए स्क्वायर और जेड बार, तो स्क्वायर का सेंटर कितना नीचे ऊपर से एच प्लस ए बाई 2 नीचे है, तो इसको सॉल्व करेंगे ए स्क्वायर बाई 6a प्लस 2h। देखो फिर से बता दें, हम शॉर्ट में बताते हैं कि जैसे कि शॉर्ट मेथड क्या था कि जैसे याद करो फिगर क्या था कि उससे फार्मूला होता है ये एच बार इक्वल टू आई जी बाई ए जेड बार प्लस जेड बार, तो हमको चाहिए क्या, आई जी चाहिए, तो आई जी निकाल लो पहले, तो ये हो गया आई जी। इसके अबाउट मोमेंट एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो फार्मूला होता था एम ए स्क्वायर बाई 12, तो एम की जगह यहाँ पे लेकिन ये एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो ए स्क्वायर बाई 12 हो जाएगा, ए एरिया कितना होगा ए स्क्वायर पुट कर देंगे यहाँ पे, और एच बार माइनस जेड बार बराबर होता कितना है आई जी बाई ए जेड बार, फार्मूला से यहाँ जो फार्मूला है इसको जेड बार को उधर भेजो, तो आई जी बाई ए जेड बार, तो एच बार माइनस जेड बार निकल गया, ये एच बार माइनस इसको कैलकुलेट, अब इसमें देखो आई जी वैल्यू पुट कर दो, ए का वैल्यू पुट कर दो, जेड बार का वैल्यू पुट कर दो, तो ये निकल गया एच बार माइनस जेड बार है क्या, ये सी पी का डिस्टेंस है फ्रॉम फ्री सरफेस और ये सेंटर का डिस्टेंस है फ्री सरफेस, तो सेंटर से कितना नीचे है वो, तो इसके लिए क्या करेंगे सी पी का डिस्टेंस माइनस सेंटर का डिस्टेंस, तो ये आ गया ए स्क्वायर बाय 6 इंटू ए प्लस 2h।